माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जी स्क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एड्यूटेरिया का सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज 5th लेकर आई हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको 1 से 6 तक वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज 5th लगाते हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको मैं टेस्ट सीरीज के लास्ट में आप लोगों को बतलाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 से करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो किसी भी पिंड का जो सीमांत वेग होता है ना, वो उसकी त्रिज्या श्यामतक गुणांक पर निर्भर करता है, बट तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। अब सीमांत वेग निर्भर किस पे करता है? तो त्रिज्या तो हो गया वस्तु के डेंसिटी यानी घनत्व पर, तरल के घनत्व पर तथा श्यामतक गुणांक पर। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंगें निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो जो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं वह एक्चुअली में होती क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो जब किसी मीडियम के कणों में कंपन करने की जो दिशा होती है ना, तो उस दिशा तरंग संचरण की दिशा में अनुदिश या समानांतर होती है, तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? तो निर्वात यानी वैक्यूम जगह जो होता है वहाँ पर से होकर अनुदैर्घ्य तरंगें नहीं गुजरती हैं, जबकि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो इमेज रहेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ये इतना ज़्यादा रहती है कि नॉर्मली मनुष्य के कान इसे सुन भी नहीं पाते हैं, परंतु कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ एक्सेट्रा, तो वो जानवर परश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, विद्युत आकर्षण का नियम ओम ने नहीं, ये गलत है। तो विद्युत आकर्षण का जो नियम है वो कुलम्ब हो जाएगा। बाकी आप ए, बी और डी देख सकते हैं, ये तीनों करेक्ट है। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो केवल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट 55 कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणु के बीच जो बल कार्य करता है ना, उसे ससंजक बल कहते हैं, जबकि विपरीत अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है तो वैसे बल को असंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? ऑप्शन सी, सापेक्ष गति के लिए। निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल धूपर को महासचिव नियुक्त किया गया है। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट, अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना को। नेक्स्ट, विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो वह पहला देश बना है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है? तो भारत। RCEP का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य बना है? ऑप्शन डी, अंडोरा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय यानी थीम क्या है? ऑप्शन ए, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी, 101वां स्थान। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? कैमूर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर कैमूर का है 31.56%। दूसरे पोजीशन पर जमुई है तथा तीसरे पर नवादा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बना है? ईरान। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन यानी रेगुलेट्स कौन करता है? ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक यानी कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है? तो जाइलम ऊतक को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? इट मीन्स यूनिसेलुलर, एक कोशीय जीव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उपरोक्त सभी अमीबा, पारामीशियम तथा जीवाणु। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो अपेंडिक्स का कोई भी कार्य नहीं है। नेक्स्ट, यदि माता का ब्लड ग्रुप O तथा पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? A और B। किसी रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? टाइफाइड। नेक्स्ट, पादपों में मूल रोम द्वारा उसे पराशरण यानी ओस्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न क्यों हैं? तो ऑप्शन बी, मध्यपट यानी डायफ्राम के कारण। नेक्स्ट, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है? ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है यानी आइसोटोन? तो ऑप्शन डी, आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक वैसे समूह को कहते हैं जिसमें जो एलिमेंट के परमाणु होते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे कैसे? तो एटमिक मास में से एटमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का जो न्यूट्रॉन है वो 8 आ रहा है। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो हेवी वाटर का जो एटॉमिक वेट होता है वह होता है 20। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो ब्लू विट्रल यानी नीला थोथा। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है। यह एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है?
तो क्षेत्रफल देखिए, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एशिया जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बट एशिया यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एशिया के बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो वलित पर्वत में हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज सब बड़ी बड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन बी, बाबा अलमनदेव जल संधि। हॉर्मुज जल संधि की अगर हम लोग बात करें तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लगभग 95% वर्षा भारत में हो जाती है। यह आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग बुक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, जबकि कोयना, पंचगंगा, भीमा ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट, अपना राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारत संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका था? आइवर जोनिंग्स का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था तो उस समय भारतीय प्रस्तावना में कुल 3 वर्ड जोड़े गए थे, और वे था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है, सहमति दे देता है, तो वो विधेयक अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी, राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/6 भाग। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? ऑप्शन सी, 65 वर्ष। राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 170 में। नेक्स्ट, यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करूँगी डायरेक्ट। 104 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑप्शन डी 107, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 108, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बी। नेक्स्ट, बी 111 यानी 111 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए आगे है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑप्शन बी 114, ऑप्शन सी 115, ऑप्शन ए 116, ऑप्शन सी 117, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन बी। आप क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर मैथ का और रीजनिंग का देख सकते हैं, घर में सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट, 119 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, MN। नेक्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ए इज करेक्ट।
124 का सी। नेक्स्ट 125 ऑप्शन ए। नेक्स्ट बी 127 ऑप्शन डी 128 सी। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अप्सरा। ठीक है ना, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था। वर्तमान में कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश का। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है, जापान का गुलदाउदी और भारत का अशोक स्तंभ। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पशु हैं। ऑप्शन ए बाघ। नेक्स्ट, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो इनमें से सभी। EPA का फुल फॉर्म क्या है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? इको मार्क। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? समुद्र। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। ये फूड चेन आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यानी डाइटम, क्रस्टेशिया और हेरिंग। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो अवध की। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में की थी। इन्होंने इस समाज के उपदेशों को एक बुक में संकलित किया है। उस बुक का नाम है देव शास्त्र। चलिए नेक्स्ट 143 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक जी का। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने, जबकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो कठोपनिषद में। तो नचिकेता आख्यान का जो वर्णन है वो कठोपनिषद में। नेक्स्ट है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। चलिए यहाँ पर से रीजनिंग स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सी, थर्ड का ए, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ डी, एट डी। ऑप्शन 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, डी 11,
B, next C 13, B 14, A 15, C 16th, A 17, C 18, D 19, D 20, A 21, D 22, A 23, C 24, B 25th, A next, B next, B 28, D 29, D 30, A 31, B 32, next B 34, D निर्धारित नहीं किया जा सकता, नेक्स्ट 35, B 36, C नेक्स्ट A 38, B चलिए 40, C यहाँ पर 41 से 43 एक ही टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो 41B 42B 43D 44A 45D 46D 47D 48 C। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।